So derivational morphology is used to form new words. For example, danger and os is added, dangerous is a new word that is adjective. Derivational morphology can be a result of use of suffix like beautiful and dangerous, trees, or it can be result of prefix like re and turn. Re is prefix, turn is a word, and it gives birth to new word. Return are like true, and if we add prefix un, it becomes untrue. So common prefixes which are used: be, d, n, x, hyper, pre, pro, re, sub, super, and trans. Prefixes alter meaning but do not always change the function of the word to which they are prefixed. यानी किसी वर्ड में कोई प्रीफिक्स ऐड करने के बाद जो वर्ड है उसका बेसिक सेंस चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, बी विच, डिलिमिट, अनरिच, एक्सटर्मिनेट, हाइपर मार्केट. तो इसमें सारे जो विच, लिमिट, रिच, टर्मिनेट और मार्केट हैं उनकी सेंस जो है वो बाकी रहती है. सिर्फ उनके ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. यानी कि अगर विच नाउन था तो ये बिविच जो है ये वर्ब बन गया है, और अगर रिच एडजेक्टिव था तो अनरिच वर्ब हो गया है. मार्केट नाउन था और हाइपर ऐड करके हाइपर मार्केट जो है वो नाउन में आया. बट सम prefixes change the class of the word to which they are attached. Words ending in the morphemes acy, ation, er, set, meant, ness, and ship, they are used to be nouns. Like bewildered is verb and bewilderment is noun. Weak is adjective, but weakness is noun. Word ending isc or ize, they are used to make verb like epitome, which means climax. Epitome is noun. Epitomize, that's verb. Hospitality is noun. Hospitalize is verb. Words ending in able, ed, full, ical, I've, less, like, out, tend to be adjectives like enjoyable, polished, comical, diminutive, helpless, workman like, industrious, and pretty. ये सारी जो फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जिक्र हुए ये सब के सब डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में ही रहेंगी कि किस तरह से जो क्लास ऑफ वर्ड है वो रिटेन रहता है. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी when means derivational affixes involve a change of class, such as the verb attract becomes the adjective attractive. Inflectional suffixes never involve a change of class. यानी उससे
अगर कोई नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा। सिर्फ ये होगा कि उसका या तो प्लूरल सेंस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं या उनके पोजेसिव केस आ रहे हैं। प्लूरल की एग्जांपल चेयर, चेयर्स। पोजेसिव की एग्जांपल जॉन से जॉन्स बुक, द मैन से द मैन्स बुक, द बिल्डर्स मटेरियल, द डॉग्स टेल। Likewise, in present indefinite, when we use third person singular, he, she, it, a singular noun, we add s or es to the verb. Like she looks pretty, he teaches English, the driver drives the bus. इसी तरह जो present participle है उसमें with addition of ing we have present participle form. Both are used as verb. Regular verb, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों में ईडी या ऐड करके बनाए जाते हैं। तो ये जो चेंज है ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में जो क्लास ऑफ वर्ड है वो चेंज नहीं होती, लेकिन डेरिवेशनल में ड्राइव हो जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास में। लेकिन ये भी पॉसिबल होता है कि वो नाउन दोबारा नाउन ही में आ जाए, वर्ब दोबारा वर्ब में आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि वो जो है क्या उसे कहते हैं हम कि नाउन से एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव से एडवर्ब में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम में आगे दो टाइप्स हैं, बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम, और दो ब्रांचेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। और एलोमॉर्फ की डेफिनेशन, एलोमॉर्फ जो है वो मॉर्फीम के वेरिएंट को कहते हैं। तो इसके साथ इसको मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। अभी आपके